मुबारक हो जी, मुबारक हो। लेक्चर 15 में आ गए, विच इज द थ्योरेटिकल लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरेटिकल में लास्ट चैप्टर है। करें क्या क्या पढ़ेंगे? वर्क पढ़ेंगे और पावर पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, बट मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए पढ़ोगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हम पहले पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे, पहली 2-3 क्लास में। एक V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दूसरा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये दोनों पढ़ लिए थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कैसी बात करते हो, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया यार। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू था, तो W क्या हो गया? विच इज वर्क डन, है ना? यही तो निकालना था। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू V इंटू क्यू। यस और नो? इट्स रिटन ऑन द बोर्ड। आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके लिख के रखा था मैंने। W इक्वल्स टू वी क्यू। अच्छा भाई, Q की वैल्यू कहां से लू मैं? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यस और नो? तो Q क्या हो गया? I इंटू टी। ये भी लिख के रखा आपके लिए बोर्ड पे मैंने। खटाखट लेक्चर जल्दी से हो जाए इसलिए लिख के रखा है हर चीज। छोटे ड्यूरेशन के लेक्चर होते ना, तो तुम लोग पढ़ लेते हो। अगर यही डाल दिया मैंने 3 घंटे का लेक्चर, तो कोई नहीं खोलेगा वीडियो को, है ना? इसलिए जल्दी जल्दी करवाता हूं मैं ऐसे ही लिखकर पहले से। Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा? I इंटू टी। उसको सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने V इंटू क्यू में। V इंटू क्यू में Q सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। क्यू की जगह क्या लिख दिया? आई टी। फॉर्मूला क्या बन गया भाई? V आई टी। वर्क डन इक्वल्स टू V आई टी। कितना आसान है। मतलब वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। समझ गए? मतलब क्या है? अगर किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक रजिस्टर, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से जितना करंट जा रहा है और जितनी देर की बात हो रही है उतनी देर का टाइम, सब कुछ एसआई यूनिट्स में। तब वर्क डन आएगा आपका एसआई यूनिट विच इज जूल्स। ओके। कभी कभी आपको हीट निकालने के लिए भी पूछेंगे, हीट जनरेटेड, तो हीट उतनी ही होती है जितना वर्क डन होता है, क्योंकि दोनों जूल्स में होते हैं। ठीक है? हीट होती है एनर्जी, एंड एनर्जी एंड वर्क डन, ऑल्दो दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट दे आर बोथ न्यूमेरिकली इंटरचेंजेबल। न्यूमेरिकली इंटरचेंजेबल मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम आएंगी। जैसे 10 जूल है ये, तो वो भी 10 जूल होगी। समझ आ गया? तो अगर आपको एनर्जी बोला है या वर्क बोला है, जो भी बोला है, क्या लगोगे? रखोगे वी आई टी का फॉर्मूला लगा लोगे भाई। सिंपल सी बात है ना? चलिए ये एक मेजर फॉर्मूला है। ठीक है जी, वर्क डन का। अच्छा भूलो मत, यहां पे क्या लिखा था? ओम्स लॉ याद है ना? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, एक इस पे आते हैं। अगर V को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं आई आर से, तो क्या आ जाएगा? आई आर इंटू आई इंटू टी। यस और नो? अरे भाई यस और नो? आंसर क्या आ गया? नीचे ब्रैकेट खोल दूंगा, सिंपल सा आंसर है, कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता, ये सिंपल है। आई आर इंटू आई टी क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। मतलब क्या है? 1 मिनट बताता हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे भागो मत यार, रुको बताता हूं, रुको। पहले दूसरा फॉर्मूला भी निकालना है तो मुझे। सिमिलरली मैं यहां पे हटा दूं, पिछली बार V सब्सटीट्यूट किया था, इस बार I सब्सटीट्यूट कर दूं। I क्या होगा ओम्स लॉ की मदद से? V इक्वल्स टू आई आर है, तो I क्या होगा? V बाय आर। यस और नो? तो क्या कर दिया? V इंटू आई की जगह क्या लिख दिया मैंने? V बाय आर इंटू टी। तो क्या आंसर आ गया? आंसर क्या आ गया? V स्क्वायर बाय आर होल इंटू टी। V स्क्वायर टी बाय आर। मैंने कहा था भागना मत, बताऊंगा क्यों निकाला। भागे नहीं ना, तो अच्छा कर दिया। जो बच्चे नहीं भागे उन्होंने अच्छा किया कि मैंने आपको 3 फॉर्मूले निकाल के दिए हैं वर्क डन के। मैंने वर्क डन या एनर्जी के या हीट के, है ना? तीनों में टाइम तो है ही, पर एक में V और I है, एक में I और R है, और दूसरे में V और R है। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपको कोई भी 2 चीजें दी हो V, I और R में,
तो आपको ये नहीं सोचना कि पहले मैं तीसरी चीज निकालूं, फिर वी आई टी में डालूं, या फिर आई स्क्वायर आर टी में डालूं, या फिर वी स्क्वायर बाय आर होल इंटू टी में डालूं ना। इनमें से जो सूटेबल लगे वो लगा दो, सबका आंसर सेम ही आएगा। समझे? सपोज करो आपको वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है, तो आप क्या लगाना चाहोगे? ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे ना। पर अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो या तो आप पहले करंट निकालो उससे, फिर ये लगाओ, या फिर सिंपल है ऑलरेडी ये लगा दो। इजी बात है ना ये। भाई मेरे से तो रटा जाता नहीं है, तो मैं तो आज तक नहीं रटा, मैं तो हमेशा डिराइव करके देख लेता हूं। अगर आप इतना सा याद कर सकते हो तो कर लो, वरना रटने के लिए ये भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं डेरिवेशन दे दी मैंने, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। चलिए, अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले थे बेटा? डब्ल्यू के फॉर्मूले क्या क्या थे? एक था वी आई टी, एक था आई स्क्वायर आर टी, तीसरा था वी स्क्वायर टी बाय आर। थोड़ी सी भी मैकेनिक्स जिन बच्चों को याद है उनको एक बात पता होगी कि पावर मतलब क्या होता है। याद है? पावर मतलब याद है? पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब जिसमें वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दो भाई, पावर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, आया ना। वीआईटी को टाइम से डिवाइड किया, क्या आ गया? वी आई, है ना। आई स्क्वायर आर टी को करा तो क्या आया? आई स्क्वायर आर। और वी स्क्वायर टी बाय आर को करा तो क्या आया? वी स्क्वायर बाय आर। तो 3 वर्क के फॉर्मूले आए थे, अब 3 पावर के भी फॉर्मूले आ गए। सपोज करो आपको कोई बोलता कि एसी की पावर इतनी है 2 किलोवाट की पावर है, तो आप कैसे निकालोगे कि उसका रेजिस्टेंस क्या है? आप क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा आपको, केस दिया होगा कि 220 वोल्ट की सप्लाई में लगा हुआ है एसी, तो आप पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर में रेजिस्टेंस निकाल लोगे उसका। समझ गए मेरी बात? अच्छे से समझे? ठीक है, तो पावर के तीनों फॉर्मूले, वर्क के तीनों फॉर्मूले, सिंपल आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स में पुट करना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग खपाना ही नहीं है, इजी सवाल है। समझे? चलो अच्छे से समझ गए। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम विच इज वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क निकालना सिखा दिया, ठीक है जी। अब तुम निकाल सकते हो घर में कितना क्या पावर ले रहा है, गीजर कितना लेता है, एसी कितना लेता है, हीटर कितना लेता है, सब बता सकते हो। चलो छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं। पावर होती है बेटा, उसकी यूनिट होती है वॉट, और एनर्जी या फिर वर्क की यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट। बाकी किलो वॉट या किलो जूल भी जा सकता है। किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1000 मतलब 1000 जूल एक तरीके से। 1000 जूल क्या होता है? 1 किलो जूल। 1000 वॉट क्या होता है? 1 किलो वॉट। ठीक है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि घर का बिजली का बिल निकालो जैसे आपको बोलेंगे हीटर है, आपको बोलेंगे एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, सपोज करो कोई भी डिवाइस होता है, हीटर है सपोज करो, कहते हैं वो लेता है 2 किलोवाट की पावर और चलता है 3 घंटे। ठीक है, तो कितना पैसा इसका बिल आएगा वो बताओ। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, तो गाजियाबाद में 7 रुपए की एक यूनिट बिजली है। यूनिट वाला आता है ना, वो बिजली वाले भाई साहब घर आते हैं यूनिट निकालने, ये वो यूनिट है। तो एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, काम आएगी जिंदगी में, चाहे आप फिजिसिस्ट बने या नहीं, काम जरूर आएगी, कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। समझे? पावर को वॉट की जगह किलोवाट में कन्वर्ट करें, टाइम को आर में कन्वर्ट करें और आंसर निकाल लें। कैसे कैसे? अरे भाई कितने किलोवाट था? 2 किलोवाट था। आर कितना था? 3 आर था। किलोवाट आर में क्या हो रहा है? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 किलोवाट आर आंसर आ गया तुम्हारा। 6 किलोवाट आर, अगर 1 किलोवाट आर 1 यूनिट है तो 6 किलोवाट आर कितना होगा? 6 यूनिट, 6 यूनिट्स।
और 7 रुपए की 1 यूनिट है, तो 7 रुपए की 1 यूनिट, 6 यूनिट कितनी हो गई भाई? 7 इंटू 6, 42 रुपीज। मात्र 42 रुपीज में आप हीटर चला रहे हैं। मात्र तो नहीं होते, क्योंकि दिन में पहली बात 3 घंटे चलता नहीं, 6-6 घंटे भी चलता है और पूरे महीने चलता है, तो अच्छा खासा जेब पे तो आपके धक्का लगेगा। पर छोड़ो, कोई बात नहीं, लगेगा तो लगेगा, कम से कम फिजिक्स तो आ गई है ना। चलो, तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है वो भी हमने निकालनी सीख ली। ओके बच्चों, चलिए।